प्रदोष पड़ जाए। कौन से दिन? रविवार की प्रदोष के दिन ये प्रयोग अवश्य कर देखिए। ज्यादा बार नहीं करना है, केवल एक ही बार करना। बाबा स्वयं कृपा करेगा। अपने मंदिर में अर्थात अपने घर के पास कोई मंदिर हो, शिवालय हो, देवालय हो, जहाँ शंकर भगवान विराजमान हो, शिवलिंग हो, ऐसी जगह पर अवश्य करें। हमें कहीं दूर जाकर ये प्रयोग नहीं करना है। अपने अपने शिवालय, अपने जो घर के आसपास में शिवालय हो वह। एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह। अब उसको अशोक सुंदरी की जगह पर भी चढ़ाने का तरीका क्या है? ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जल बहता है, बीच में जो मोटी सी लाइन है वो अशोक सुंदरी का स्थान। ये जो भाग है षडानंद कार्तिकेय गणेश जी और कार्तिकेय जी का। जलाधारी मतलब माता पार्वती जी का हस्त कमल, शिवलिंग मतलब भगवान शंकर का स्वरूप। ऊपर से जो बूंद बूंद पानी इस पर गिरता है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली और देव। शिव जी की 5 लड़कियां ऊपर, एक लड़की शंकर भगवान की 6ठे नंबर की अशोक सुंदरी उनके चरणारविंद के पास, उनके गणेश षडानंद कार्तिकेय के मध्य में। जब हम बेलपत्र चढ़ाएंगे तो उस बेलपत्र को चढ़ाते समय आपकी जो बेलपत्र की डंडी है वो बेलपत्र, रविवार प्रदोष के दिन का ये उपाय है महाराज। ये बेलपत्र की जो डंडी है, इस डंडी का भाग शिवलिंग की ओर होना चाहिए। ये जो डंडी है इसका भाग अशोक सुंदरी पर जब चढ़ाएंगे तो शिवलिंग की ओर इसका भाग होगा महाराज। दूसरी, बेलपत्र को जब हम समर्पित करेंगे तो जलाधारी का जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव, मान लो जलाधारी ऊपर नहीं है शंकर जी के, तो उसका स्मरण कर कर 5 कन्याओं का नाम लेकर जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव, इनका स्मरण कर कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर बेलपत्र रखेंगे। बेलपत्र कहाँ रखना है? आप अगर यहाँ बैठे हो तो आपके विपरीत में डंडी का मुख होना चाहिए। ये बेलपत्र की जो डंडी है इसका मुख आपके विपरीत में हो। आप यहाँ बैठे हो तो डंडी उधर होगी, आप इधर बैठे हो तो डंडी का मुख इधर होगा, आप उधर बैठे हो तो डंडी का मुख इधर होगा। आपके ठीक विपरीत की ओर डंडी का मुख हो। ये 2 जगह बेलपत्र समर्पित करने के बाद तृतीय बेलपत्र शिवलिंग की जो जलाधारी है, जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है, वहां स्पर्श कराकर, केवल छुआना है, स्पर्श कराकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही कोई कंकर हो, कोई शंकर हो या कोई मिट्टी का ढेला हो, नी हो, तो वहीं मिट्टी को थोड़ी सी ऊंची कर कर एक बेलपत्र बैठकर इस बेलपत्री की डंडी जड़ की ओर, मतलब जो वृक्ष होता है उस ओर इस डंडी का मुख होना चाहिए। ये 3 रविवार के प्रदोष के दिन शंकर भगवान पर चढ़ाई गई बेलपत्र से हमारा गया हुआ धन भी पुनः आने का रहता है और हमारा जो व्यापार बार बार बंद हो रहा है, शिव की कृपा से एक बार चालू तो चालू हो ही जाता है। शिव तत्व को और निवेदन है सब भावों से करना, हृदय चित्त आनंद। सामदेली बहुत परीक्षा के लिए आपने तैयारी कर ली है, बहुत प्रयास कर लिया, बहुत प्रयास, अथक प्रयास आपने कर लिया। भगवान प्रदोष का अगर दिन हो और प्रदोष काल का समय हो और एग्जाम प्रदोष के बाद हो, या आपको तारीख मालूम पड़ जाए, उसके पहले अगर 15 दिन 20 दिन पहले भी प्रदोष पड़ रही हो तो बेलपत्री समभागी बना। समभागी मतलब ये जो चिकना वाला पत्ता होता है ना बेलपत्री का, सीधा वाला भाग, और इस पत्ती का भी सीधा भाग, ये दोनों जो बेलपत्री के चिकने भाग होते हैं महाराज, ये बेलपत्री का जो चिकना भाग है और ये चिकना भाग है, इन दोनों में इस भाग को अपने हस्त कमल में रखकर उल्टा हाथ उस पर रखकर भगवान देव अधिदेव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करना। श्री
शिवाय नमस्तुभ्यम, या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र हो, षडाक्षर मंत्र हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण का मूल मंत्र हो। स्मरण कर कर उस मंत्र का अपनी कामना कहकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर उसको छुआ कर भगवान शंकर पर उसका स्पर्श कराकर उसको लाकर नंदी का एक चरण ऊंचा भाग जहां चरण का हो, नंदी जब शिव जी के सामने होता तो उसका एक पांव ऊंचा होता, नंदी का जो पांव ऊंचा होता उस मंदिर में जो भी, चाहे आगे पांव हो पीछे का पांव, जो पांव उस मंदिर में हो ऊंचा, उस चरण के पास अपनी कामना कर कर रख दीजिए। और थोड़ा सा मूंग, हरा मूंग थोड़ा सा, श्री गणेश जी महाराज का नाम लेकर किसी भी गौशाला में या नंदी कण जहां हो, आपके मोहल्ले में कोई नंदी हो जो घूमता हो रोड पर, कोई बेल हो, तो उसको वो मूंग खिला दीजिए। और उसके बाद थोड़ा सा हथेली लेकर थोड़ा सा खिलाकर आप अपने एग्जाम पर या कोई व्यापार चालू कर रहे हो या नौकरी करना चाह रहे हो, सर्विस करना, आप उसके लिए चले जाओ, उसमें सफलता मिलेगी। पर करना किसको पड़ेगा? जो व्यापार करने जा रहा है, जो नौकरी करने जा रहा है, जो सर्विस करने जा रहा है, जो अप्लाई करने जा रहा है, जो अप्लाई के लिए आगे बढ़ने जा रहा है, कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठने जा रहा है, करना उसको। अच्छा, शादी करना है लड़के की, उपाय कर रही अम्मा, उपाय माँ कर रही है। शादी करना है बेटी की, उपाय कर रही माँ। थोड़ा तो बेटा बेटी का हाथ तो लगाओ उसमें, भले वो करने नहीं जाए पर स्पर्श तो कर दे उसको। फिर कल वाली बात आ गई, तुम समोसा खाओगे तो तुम्हारे पेट में जाएगा, वो खाएगा उसके पेट में जाएगा। तुम भजन करोगे तुम्हें मिलेगा, वो करेगा उसको मिलेगा। दान तुम करोगे तुम्हारे खाते में जाएगा, वो करेगा उसके खाते में जाएगा। श्रम्भेश्वर महादेव जो नाम है, भगवान शंकर ने सारे 33 कोटि देवताओं को अपने अंदर समाहित कर कर ये रूप रखा था श्रम्भ पक्षी। 33 कोटि। मान लो आपके ग्रह अनुकूल नहीं चल रहे हो, कोई कह दे कि मंगल बेकार है, कोई कहे शनि बेकार है, कोई कहे रवि बेकार है, कोई के बुध बेकार है, कोई के गुरु बेकार है, कोई के शनि बेकार, कोई के ये बेकार, कोई के तुम्हारा ग्रह बेकार चल रहा है, तुम्हारी किस्मत बेकार चल रही है, तुम्हारा भाग्य बेकार चल रहा है। तो पहले तो जो तुमसे कह दे कि तेरा भाग्य बेकार चल रहा है, उसके चरण छू के उसको प्रणाम करके वापिस आ जाओ। क्यों? जिसने पृथ्वी पर जन्म दिया, जिसने नेत्र दिए, मुख दिया, हाथ दिए, पांव दिए, पूरा शरीर दिया, सारी इंद्रियां दी, रहने को घर दिया, खाने को अन्न दिया, अगर कोई तुमसे कहे कि तेरा भाग्य बेकार चल रहा है तो पहले तो उसको प्रणाम कर कर वापिस आ जाओ। एक शब्द में मत सुनो, वापिस आ जाओ। क्योंकि दुनिया में आप सबसे ज्यादा भाग्यशाली हो जो भगवान ने आपको पृथ्वी पर पैदा करा। कुत्ता बना के पैदा नहीं करा, जानवर बनाकर पैदा नहीं करा, झिंगुर और कीट पतंगा बनाकर पैदा नहीं करा, सड़ते हुए कुत्ते के शरीर में इल्ली पड़ जाती है वो बनाकर पैदा नहीं करा, कीड़ा चूहा बनाकर पैदा नहीं करा। मेरे भगवान ने तुम्हें मनुष्य बनाकर पैदा करा है। जितने पृथ्वी पर मानव पैदा होते हैं ये अपने आप में भाग्यशाली होते हैं, कोई अभागा पैदा नहीं होता। कोई तुमसे कह दे तेरा भाग्य बेकार चल रहा है, तेरी किस्मत बेकार चल रही है, उसके पांव पड़ो, वहां से निकल लो, अपनी पत्रिका लपेटो और वापिस आ जाओ जन्म पत्रिका लेकर। भाग्य तुम्हारा बेकार नहीं है, तुम्हारी किस्मत बेकार नहीं है। भाग्य उसका बेकार है जो तुमको कह रहा है कि तुम भाग्यशाली नहीं हो, तुम किस्मत वाले नहीं हो। भाग्य उसका बेकार है जो पृथ्वी पर जन्म ले लेता है, शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना चालू कर देता है, शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा करना प्रारंभ कर देता है, वो कभी भी अभागा नहीं होता, वो भाग्यशाली ही होता है। वो अभागा नहीं है, वो भाग्यशाली है।
और जितने पृथ्वी पर मनुष्य जन्म है, चाहे वो छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, आपका हाथ पैर शरीर सब भगवान ने दिया है, आपको करोड़पति बनाकर पैदा करा है, फिर भी आप अपने आप को अगर अभागा समझते हो तो आपके ऊपर है। किस्मत वाले हो, करोड़पति बनाकर भेजा है। कुत्ता 1000, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 में बिकता है। तुम्हें तो भगवान ने 2-2 किडनी दिए, अभी बेचिए 20-20 लाख में, यूं बिक जाएगी। भगवान ने नेत्र दिए 50-50 लाख में, अभी बिक जाए 5 लाख। एक एक शरीर भगवान ने कीमत वाला बनाकर भेजा है। किसी डॉक्टर के पास बेड कीमत होती है, वो डॉक्टर बता देगा कि तुम्हारे शरीर की क्या कीमत है, और उसके बाद भी कहते हो कि हम अभागे। बताने वाला कह देता कि तुम भाग्यहीन हो, तुम भाग्यशाली नहीं हो, तुम किस्मत वाले नहीं हो। वहां से पत्रिका उठा चल दो, कहते मेरे बाबा ने मुझे भाग्यशाली बनाकर भेजा है। और अपने हाथ में वो बल होता है कि आप स्वयं इतनी मेहनत कर कर आगे बढ़ सकते हो कि अपने आप किस्मत वाले बन सकते हो। अपने आप। और हम तो बाबा चलते हैं। आप स्वयं भाग्यशाली हैं, आप स्वयं किस्मत वाले हैं। कोई कैसे कहते तुमको कि तुम अभागे हो? ना ना, हमारे बराबर भाग्य नहीं है किसी का। तुम्हारी ग्रह खराब है, तुम्हारे ग्रह खराब है। शंभेश्वर महादेव का नाम 7 कनेर के पुष्प, कितने? 7 कनेर मान लो ना। ये रोड पर जो जाते हो डिवाइडर में पीला पीला फूल लंबा, जो कि पशु पक्षी कोई नहीं खाता, जहरीला फूल माना जाता है। कनेर के 7 फूल, एक बेलपत्र। जिस समय पर कनेर का फूल बेलपत्र के साथ चढ़ाया जाएगा तो 7 कनेर के पुष्प सीधी बेलपत्र पर आपको रखना। 2-3 प्रदोष कर कर देखना। अगर कोई आपसे कहे कि आपका भाग्य ठीक नहीं चल रहा, आपकी किस्मत ठीक नहीं चल रही, आपके ग्रह ठीक नहीं चल रहा है, आप भाग्यशाली नहीं हो, पहले तुम हाथ से उठ जाओ, उसके बाद में देवाधिदेव महादेव के पास 7 कनेर के पुष्प एक बेलपत्र में रखकर नंदीश्वर के पास में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर भगवान शंकर पर 7 फूल के साथ बेलपत्री की डंडी अशोक सुंदरी की साइड हो, ऐसा स्मरण करते हुए शिव को समर्पित कर दे। वही बेलपत्री 5 बार नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर वही बेलपत्री 3 प्रदोष, 4 प्रदोष, 5 प्रदोष, 2 प्रदोष, जितने प्रदोष आप चढ़ा रहे हैं प्रदोष काल में, वो बेलपत्री लाकर अपने कक्ष में अपने पूजन वाले स्थान पर रखते जाओ। एक बेलपत्री एक प्रदोष पर लाओगे, अगला प्रदोष आएगा, कितना अंतर पड़ता है आपके भाग्य बदलने में, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि आपकी किस्मत कैसे बदल गई। मेहनत आपको करना है, परिश्रम आपको करना है, लगन आपको लगाना है, और बेलपत्री और कनेर का पुष्प शिव को चढ़ाओ। मान लो अगर 8 स्थान शरीर के अष्टवक्रेश्वर महादेव का वर्णन करते समय इस बात का स्मरण रहे, 8 स्थान शरीर के ऐसे हैं जहां का तकलीफ स्वयं अष्टवक्रेश्वर महादेव का 1 लोटा जल अपने नजदीक के शिवालय में चढ़ाकर भी अगर पी लोगे तो वह 8 जगह की तकलीफ अष्टवक्रेश्वर महादेव समाप्त करते जाते हैं। 8 स्थान। पहला नेत्र, ये भुकुटी के बीच का स्थान, भुकुटी के मध्य का स्थान। मान लो ये भुकुटियां दर्द करती हैं या मध्य में दर्द होता है, उसके लिए अष्टवक्रेश्वर महादेव का जल, मतलब अपने घर के पास जो भी शिवलिंग है वहां 1 लोटा जल अष्टवक्रेश्वर के महादेव के नाम से चढ़ाकर उसका पान भुकुटी। दूसरा कंधा, पीठ। कई लोग ऐसे हैं जो रात्रि को अच्छे से सोते हैं और सवेरे उठते हैं तो उनका ये दोनों हाथ के बीच का जो भाग होता है वो दर्द करता ही। उस समय पर अष्टवक्रेश्वर महादेव का
अष्टवक्रेश्वर महादेव का जल, उसका पान। तीसरा, रीढ़ की हड्डी का डॉक्टर बोल दिया कि ये गुरिया खसक गया है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का यदि कोई क्रम खसक गया है तो उस स्थान के लिए